एक बात शेयर करना चाह रहा था कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ एक पार्क है। उस पार्क के पास से ही मेरा अधिकतर आना जाना रहता है। और कभी कितने बजे भी गया तो उस पार्क में एक चबूतरे पर एक दादा हमेशा बैठे हुए मिलते थे। कितने बजे भी आया, कितने बजे भी गया, 2 बजे आया, 3 बजे, 4 बजे, जब भी आया तो अक्सर वो मेरे को उसी चबूतरे पर बैठे हुए मिलते। ये करीब 3-4 महीने से मैं देख रहा था कि दादा कौन है जो हमेशा यहीं बैठे रहते हैं। एक दिन मेरे को रहा नहीं गया तो मैं वहाँ दादा के पास गया और दादा से पूछा कि दादा, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। तो दादा ने मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा और हाँ बेटा बोलो, क्या बात करना चाहते थे। बस बताता मैं यही देखा तो मैं यहाँ यहीं मेरे आसपास में घर है। तो मैं अधिकतर देखता हूँ कि आप 2-3 महीने से इसी जगह बैठे, और जितने बार भी मैं निकला उतने बार भी आप मेरे को यहीं बैठे हुए दिखते हैं। आपका आसपास में घर है, सब ठीक ठाक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है आप, मैंने इस हिसाब से पूछा। जब मैंने ये पूछा तो मेरी बराबरी से खड़े होके मेरे कंधे पर हाथ रखा और रखते ही बोले, बेटा मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने क्या दादा, बोले इस पार्क में सुबह से शाम तक बहुत से लोग आते जाते हैं देखते, लेकिन किसी ने मेरे से ये नहीं पूछा कि दादा आप कैसी हो, क्यों बैठी हो। आपने पूछा, बहुत अच्छा लगा, और कंधे पे हाथ रखते ही वो इतनी फबकता रही, पूरी तरह से रोने लग गए और रोते रोते मेरे से लिपट भी गए। लिपटे तो मेरे को अजीब सा लगा, मैं चाहते हुए भी नहीं उनको छुड़ा पाया और मैं भी भावुक हो गया। मैंने कि दादा इतना क्रंदन क्यों, क्या बात है, ऐसी ऐसी क्या बात हो गई जो आप इतनी उससे अंदर से एकदम रो रहे हैं। उनके चेहरे से ऐसे लगता था जैसे कोई मजिस्ट्रेट ऑफिसर हो बड़ा। तो मैंने कहा दादा आप कहाँ रहते, बोले मैं बेटा आसपास में ही रहता हूँ, 3-4 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही है और मुझे मेरी घरवाली की बहुत याद आ रही। तो मैंने कहा घरवाली की याद क्यों, घरवाली नहीं है, बोले हाँ 3-4 महीने पहले मेरी घरवाली ख़त्म हो गई और मुझे 50,000 रुपये पेंशन में स्टेट ऑफिसर रहा और 50,000 पेंशन है, बेटा बहू है। तो घर पे मेरी बनती नहीं है, इसलिए मैं यहाँ दिन भर आके बैठता हूँ, क्योंकि मेरी आदत रही है, मैंने घरवाली को हमेशा अवॉइड किया। मैंने उसको घरवाली को घरवाली नहीं समझा, यहाँ भी तानाशाही, ऑफिस में भी तानाशाही रही मेरी। और उसी का परिणाम मेरे को ये मिला कि मेरे बहू बेटा जो मेरी सब बात मानते थे, घरवाली की जाने के बाद अब वो छोटी छोटी बातों पर बहस करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। इस चक्कर में मैं यहाँ आके दिन भर बैठता हूँ कि छोटी छोटी बातों पर लड़ने पर ये स्थिति होती तो कोई बड़ी बात न बन जाए, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ। और घर पर जब जाता हूँ वापस तो लड़का भी मेरे ऊपर बरस पड़ता है कि पापा तुम बच्चों को बिगाड़ोगे, तुम कपड़े यहीं पटक देती हो, दवाई खाती हो तो ये रख देती हो वहीं पर, स्टिकर डाल देती हो, ये सब ये नहीं चलेगा, सब गड़बड़। इस टाइप से वातावरण बन गया। तो ये सब पहले नहीं होता था जब घरवाली थी। और उसी का परिणाम मेरे को ये भुगतना पड़ रहा है, ये मेरे को एहसास हो रहा है। अब मैं किससे कहूँ, मेरे को लगा एक बुजुर्ग आदमी को सिर्फ यही चाहिए होता है कि उसकी बात पूरी सुन ली जाए, उसका दिल हल्का हो जाए। मैं बैठ गया और मैं उनकी पूरी बात सुनने लगा। उनने बहुत मतलब बहुत सी ऐसी ऐसी बातें बताई जिससे जिससे मेरे को भी शिक्षा मिली। मेरे को भी वो शिक्षा देने लगे कि जीते जी अगर पत्नी बोल रही है, उसकी खुशी जिसमें हो रही है उसमें शामिल हो जाओ, उसको अवॉइड नहीं करो। क्योंकि मैंने अवॉइड किया तो मैं आज एहसास कर रहा हूँ, मुझे याद आ रही है। और मैं वो नहीं कर पाया जिसके लिए वो बोलती थी कि यहाँ ले चलो, वहाँ करो, ये करो, बहुत सी चीज़ें थीं
जो मेरे को बताई उन्होंने, तो मेरे को अजीब लगा कि मेरे को ये जो अवॉइड कर रहा था अपनी घरवाली के लिए, अपने उसके लिए, वो मेरे को ऐसी शिक्षा दे रहा है। पर वास्तविकता तो ये है कि वो प्रैक्टिकल था उनका, क्योंकि उन्होंने खुद उसको आजमाया है, इसलिए वो बता रहा है। उन्हें कोई कोई एक ऐसा बंदा चाहिए जो अपनी पूरी व्यक्त कर सके, जो उनकी एक बात सुन सके। तो मैं उनको सुना, तो उनको थोड़े दिल में तसल्ली हुई। पर मेरे को भी शिक्षा मिली उनसे कि वास्तव में ये बात तो सही कह रहे हो दादा, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल किया हुआ है, आजमाया हुआ है। हमने आजमाया हुआ नहीं है, लेकिन चूंकि हमें कुछ शिक्षा जरूर मिल रही उनसे कि वो जब बोल रहे हैं कि जीते जी एक दूसरे को देख समझना चाहिए, सोचना चाहिए, और जिसमें पति की खुशी है उसमें पत्नी को शामिल हो जाना चाहिए, और पत्नी की खुशी में पति को शामिल हो जाना चाहिए। यही जीवन है, यही सत्यता है। यही, क्योंकि जब एक चला जाता है और एक रह जाता है तो एक दिन भी एक साल जैसा लगता है। फिर वो सिर्फ यादें रह जाती हैं। तो वो यादें कौन सी यादें रहेंगी? जैसा आपने जो किया है, जैसा बोया, जैसे पत्नी को अवॉइड किया है, अवॉइड कर रहे हैं, टाई 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 किया है, तो वही आपके पास रहेंगी, वही यादें बार बार आएंगी, आपको जीने नहीं देंगी। लेकिन आपने अच्छे क्षण बिताए हैं तो आप खुश होंगे कि हमने पत्नी के साथ ऐसे ऐसे बिताए, यहाँ गए थे, यहाँ यह ऐसा किया, वैसा किया। तो जीवन में जो हम दिन पूरा जिंदगी करते हैं, वो हमें हमारे सामने बिल्कुल टीवी की स्क्रीन जैसे उस पर तब आती जब एक चला जाता है। तो हमें वही करना चाहिए जिससे कि हम बाकी जीवन एक के बगैर निकाल सकें। निकालना तो बहुत कठिन होता है, लेकिन चूंकि ये ज़िंदगी सच्चाई है कि एक साथ कभी कोई जाता नहीं। बहुत मेरे को उनसे शिक्षा मिली। और दादा को मैंने बहुत उनके पैर पड़े, उनसे मिला, उनको भी बहुत ही तसल्ली मिली। मैंने भी उनसे बोला कि कभी मैं आपके काम आ सकूं तो आप ज़रूर मेरे को बोलिएगा। पर उन्होंने ये बताया कि बेटे का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो मैं अब यहाँ तो नहीं रहूँगा, जहाँ ट्रांसफ़र होगा वहाँ रहूँगा, क्योंकि एक बेटा है तो उसी के साथ जैसे भी रहना रहना है। लेकिन मेरे को फिर जहाँ भी ट्रांसफ़र वहाँ एक पार्क देखना पड़ेगा, और कोई आपके जैसा मिल जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बुजुर्ग को सिर्फ उसकी सुनने वाला कोई चाहिए, उसकी कहने वाला चाहिए, उसको समझने के लिए ज़रूरत है। बुजुर्ग को समझ लिया तो उसकी उसी में खुशी होती है। यही जीवन है, जीवन का सार है। इसलिए बुजुर्ग की बात सुनें और समझें और कुछ शिक्षा लें। धन्यवाद भाई साहब।